पार्टी समाज को लुभाने में लगी है। बीजेपी नेता मंदिर और परंपरा की बात कर रहे हैं, राजद नेता सम्मेलन कर रहे हैं और जेडीयू चुपचाप उम्मीद लगा रही है और कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। पर सवाल ये है कि क्या स्वर्ण समाज इस बार किसी एक पार्टी के साथ जाएगा या इस बार वोट बिखर जाएगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी उन्हीं हाथों में है जो चुप है, पर जब वोटिंग मशीन पर उंगली पड़ेगी तो वही तय करेंगे किसे सत्ता मिलेगी और कौन जाएगा बाहर। बिहार चुनाव नजदीक है और हर दल अपनी अपनी जातीय गणित को दुरुस्त करने में जुटा है, लेकिन इन सब के बीच एक तबका ऐसा भी है जो ज्यादा बोल नहीं रहा है, पर फैसला उसी के हाथ में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत समाज की, यानी बिहार का स्वर्ण वोटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9 और मैं हूं आपके साथ दीपक विशाल। कभी सत्ता का केंद्र में रहने वाला यह समाज आज कई सवालों से घिरा है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से लेकर 1990 तक बिहार की सत्ता ब्राह्मणों और राजपूतों के हाथ में थी। श्री कृष्ण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, जगन्नाथ मिश्र ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि स्वर्ण वर्चस्व का प्रतीक थे। अगर आंकड़ों की बात करें तो बिहार की आबादी में ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत जो वोटर्स हैं उनको मिलाकर करीब 15% हिस्सा रखते हैं। संख्या भले ही ओबीसी और ईबीसी से कम हो, पर असर अभी भी कम नहीं हुआ है और मजबूत है। क्योंकि जिस तरह से लगातार बिहार चुनाव को लेकर के चर्चाएं हो रही है, उसको लेकर के ये जानना जरूरी हो जाता है कि बिहार में किन जातियों का किस विधानसभा पर कितना वर्चस्व है। पटना से लेकर बक्सर, गोपालगंज से लेकर दरभंगा तक ये जातियां चुनावी नतीजों का रुख बदल सकती हैं। बीजेपी के लिए ये वोट बैंक परंपरागत तौर पर मजबूत रहा है। भूमिहारों का रुझान गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की वजह से और गहरा हुआ है, लेकिन अब तस्वीर थोड़ी धुंधली होती नजर आ रही है। और ये तस्वीर धुंधली क्यों लग रही है, इसका भी हम आपको कारण बताएंगे और विस्तार से समझेंगे कि आखिर ये जातियां किधर जाएंगी और किनको फायदा पहुंचने वाला है। भूमिहारों को लगता है कि भाजपा उन्हें सिर्फ वोट के लिए याद करती है। ब्राह्मणों को चिंता है कि आरक्षण की राजनीति में उनका हक छीनता जा रहा है और राजपूतों में भी बेचैनी है कि अब उनका सम्मान सिर्फ नारों में बचा है। वहीं राजद की ओर से एक नई कोशिश दिख रही है। तेजस्वी यादव खुद को सिर्फ यादवों का नेता नहीं, हर वर्ग का नेता साबित करने में जुटे हैं। ब्राह्मण सम्मेलन, भूमिहार संवाद और स्वर्णों को टिकट, राजद अब पुराने दायरों को तोड़ना चाहता है, लेकिन क्या स्वर्ण समाज उस पर यकीन करेगा? यह सवाल खड़ा है। फिलहाल हम अगर बात करें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पार्टी है जेडीयू, अब ईबीसी और महिलाओं पर फोकस कर रही है। ऐसे में ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत वोटर खुद को जेडीयू के समीकरण में छोटा महसूस कर रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की सॉफ्ट छवि अब भी कुछ स्वर्ण मतदाताओं को आकर्षित करती है, लेकिन कितना आकर्षित करती है और कितना प्रभावी होगा नीतीश कुमार का चेहरा, ये तो देखने की बात है। सवाल सिर्फ वोट का नहीं है, सवाल है सम्मान का, प्रतिनिधित्व का और भविष्य का। सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी घटती जा रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ अब भी बहुत सीमित है और जातीय राजनीति में बार बार उन्हें शोषक बनाता है, एक अलग ही बेचैनी पैदा करता है। तो आज का स्वर्ण मतदाता जागरूक है। ब्राह्मण हो या भूमिहार, राजपूत हो या कायस्थ, अब जाति नहीं विकास और भागीदारी की बात होती है और हो भी रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि किस तरह की विकास और कैसी भागीदारी होनी चाहिए। क्या चुनाव में इनको कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए और किस तरह के इनकी वर्चस्व रहा है। हर पार्टी समाज को लुभाने में लगी है। बीजेपी नेता मंदिर और परंपरा की बात कर रहे हैं, राजद नेता सम्मेलन कर रहे हैं और जेडीयू चुपचाप उम्मीद लगा रही है और कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। पर सवाल यह है कि क्या स्वर्ण समाज इस बार किसी एक पार्टी के साथ जाएगा या इस बार वोट बिखर जाएगा। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता की चाबी उन्हीं हाथों में है जो चुप हैं, पर जब वोटिंग मशीन पर उंगली पड़ेगी तो वही तय करेंगे किसे सत्ता मिलेगी और कौन जाएगा बाहर। ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूत मतदाता इस बार क्या सोच रहा है, ये जानना जितना मुश्किल है उतना जरूरी भी है,
क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को अगर लेकर के अगर हम जिस तरह के हालात बनने वाली है, उसमें स्वर्ण वोटरों का एक अहम जिम्मेवारी होगा और एक अहम भूमिका भी होगा। जहां बिहार में 15% अपनी हैसियत रखने वाले स्वर्ण वोटर हर सीट पर अपनी दबदबा रखते हैं और हर सीट को जिताने और हरवाने में उनकी एक अलग भूमिका भी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रुख जो होगा वो स्वर्ण वोटरों ने को ही तय करना है, या फिर सरकार की कुछ नीतियां बदलेगी और ये वोटर एकजुट होंगे? तो कुल मिला के देखना बाकी है। और फिलहाल आप बने रहिए बिग न्यूज 9 के साथ, और हम लगातार बिहार के उन जाति समीकरणों को लेकर के आते रहेंगे और आप देखते रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस न्यूज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिए। नमस्कार।